हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को नंबर सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट डिजिट के बारे में बताने वाला हूं। इकाई अंकों को कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है। ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसी का एक टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट। जैसे देखिए कैसा क्वेश्चन देता है, इसमें आप लोगों को बता देता हूं। दे देगा, कोई संख्या दे देगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए दे देगा 25, 75, 930 गुणे 30, 15, 45। बोल देगा कि इसका इकाई का संख्या निकालिए। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया। तो आप लोगों को इतना गुणा करने तो जाएंगे नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। ठीक, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए सिर्फ इकाई के अंक से हम लोग मतलब रखेंगे। ठीक है, इकाई के अंक से हम लोग को मतलब रखना है। ठीक है, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार देखिए हमारा जो अभी देखिए थोड़ा सिंपल है, इतना आसान नहीं है, अभी थोड़ा हार्ड है, लेकिन बताएंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए इसका यूनिट डिजिट निकल गया। अब देखिए यही जैसे प्लस हो गया, मान लीजिए कोई संख्या है, अब बोला कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो क्या करेंगे, यहां पर मान लीजिए 5। ठीक है, तो बोल दिया कि इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालिए। तो हम लोगों को सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। देखिए यहाँ पे इकाई पे 0, यहाँ पर 5 है, तो मिलकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में भी देख लिया हम लोगों ने, घटाना में भी यदि यहीं पर घटाना में देख लेंगे तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट जो है हम लोगों को सिर्फ इससे मतलब रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यूनिट डिजिट को निकालते हैं। आप देखिए कैसा क्वेश्चन देता है, थोड़ा सा हार्ड देखते हैं। दे देगा कि 25 के घाते 54, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो आप 25 का वर्ग करने जाएंगे, 25 गुणे 25 गुणे 25, 54 बार करने जाएंगे तो कितना टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले ऐसी कुछ संख्या है जिनका यूनिट डिजिट चेंज ही नहीं होता। जैसे 0 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। 0, 1, 5, 6। क्योंकि मैं आप लोग फिर से इसको अच्छे से बताता हूं। देखिए जो यूनिट डिजिट होता है, ये 4 ऐसी संख्या है जिनका यूनिट डिजिट चेंज ही नहीं होता है। पहले मैं आप लोग बता देता हूं कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसी संख्या है, कुल मिला के 5 ऐसी संख्या है जिनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। 0, 1, 5 और 6। यदि किसी भी संख्या के इकाई में यह अंक आ गया, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 20, 30, 40, 50, 56, 70 गुणे 30, 15, 45 के घाते 30। ठीक है, अब बोल दिया कि इसका हमें इकाई का संख्या निकालना है। इसके घात मैंने मान लिया 235। अब देखिए 0 है, 0 की हम लोग इकाई से सिर्फ मतलब रहेगा। ठीक है, हम लोगों को इकाई के अंक से मतलब रहेगा। देखिए यदि इकाई इसमें 0 है, इन चारों में से कोई यदि इकाई है तो जो संख्या रहेगी वही संख्या रहेगी, वो संख्या कभी चेंज नहीं होगी, उसके ऊपर चाहे लाखों घात क्यों न लगा ले। ठीक है, इसलिए 0 के ऊपर चाहे जितनी घात लगा लेंगे वो 0 ही रहेगा। तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब देखिए 5 है, ठीक है, 5 है। ठीक है, 5 का यदि हम लोग वर्ग करेंगे, 5 का यदि हम लोग 30 बार वर्ग करेंगे तो भी कितना आएगा, 5 आएगा। क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। आप लोग इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए यूनिट डिजिट निकाला जाता है। अभी देखिए फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। सबसे पहले 0 से देखेंगे, तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो, उसके ऊपर कितनी भी घात लगा लिया जाए, उसका जो इकाई का अंक है वह 0 ही होगा, 0 ही होगा। ठीक है, 11, 12, 15, 30, 45, 0 घाते 235। देखिए 0 है, 0 के घात में 235 है। 235 की जगह हम 1 लाख कर देंगे तो भी इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वह क्या आएगा, 0 ही आएगा। 10 को देख लीजिए, जैसे छोटी संख्या से पहले समझिए। 10 के घाते मान लीजिए हमने कर दिया 11, 10 के घाते 11 कर दिया, तो 10 में आप लोग 11 का घात करके देख सकते हैं, इकाई का अंक जो है वह 0 ही आएगा। ठीक है,
10⁴ कर लीजिए, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसका भी इकाई का अंक जो है वह 0 ही आएगा। कैसे देखिए, इसको देखिए आप लोग यदि 10⁴ का मान क्या होगा नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे 10 को 4 बार लिख लेंगे, 10 को 4 बार लिखेंगे, ठीक है। हम लोग को इकाई से मतलब है, तो 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इस 0 का इसमें करेंगे 0, इस 0 का इसमें करेंगे 0। मतलब कहने की यह है कि किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि 0 है तो वह संख्या चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो 0 समझ गए। अब देखिए एक समझिएगा, देखिए यदि किसी भी संख्या की इकाई का अंक 1 है तो वह भी संख्या कभी चेंज नहीं होगी। 11 समझिएगा, पहले 11 के घाते हम लोग कर लेते हैं 25, 2 कर लीजिए पहले, 11 घाते 2, तो 11 गुणे 11। यदि आप लोग घात निकालना नहीं आ रहा है, मतलब वर्ग करना 2 का तो पता होगा, मान लीजिए यहीं पे दे दिया 5, नहीं आ रहा है तो भी अभी मैं बता रहा हूं, तो 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब 11 के घाते मान लीजिए क्या है, 5 है, तो 11 का 5 बार घात करना नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, 5 बार हो गया। तो इस इकाई को लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जो इकाई आएगा इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे, इसका इसके। तो मतलब देखिए 1 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या रहती है वही आती है। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा। देखिए इकाई का अंक जो है 1 आ गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 में ही होगा, 25, 35, 30, 45, 1 घाते 315, 1 के घाते 315 कर दिया। मतलब हमें देखिए यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें सिर्फ इकाई से ही मतलब रखना है, इधर क्या संख्या है हमें उससे मतलब नहीं रखना है, ठीक। इतना ध्यान दीजिएगा, यदि हमें यूनिट डिजिट निकालना है किसी भी संख्या का तो आप लोगों को सिर्फ इकाई से ही मतलब रखना है। यदि मान लीजिए इकाई पे 1 है तो आप क्या करेंगे, 1 घाते 315 करके इसको लगा सकते हैं। यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो वह संख्या कभी चेंज नहीं होगी, मतलब इसका इकाई अंक जो है वह 1 ही आएगा। समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं 5 पे। 5 भी देखिए एक ऐसी संख्या है जिसका जो अगर इकाई पे है तो उसका जो मान है वह 1 ही होगा, वह चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। 30, 35, 15, 45 घाते 405, घाते कितना हो गया 405। देखने में इतनी बड़ी सवाल लग रही है लेकिन कुछ नहीं है, इकाई से मतलब 5 घाते 405। इसका आप लोग यदि घातांक करेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में इकाई का अंक जो भी आएगा वो 5 ही आएगा। आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 5, किसी प्रकार से 6 का भी है, 6 का भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। 6 का भी वर्ग चेंज नहीं होता। जैसे 6 का मान लीजिए 4 बार कर लेते हैं, ठीक है। 6 का हम लोग 4 बार वर्ग करके देख लेते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 6 36, 36 में इकाई का इसको लेंगे 6, इस 6 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 36 हो जाएगा, फिर इस 6 का इस 36 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो इकाई का अंक जो है देखिए 36 ही आया। इस प्रकार देखिए यह इकाई का जो अंक वह चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यह 4 एक ऐसी संख्या है, 4 ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। फिर से मैं लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 एक ऐसी संख्या है, ये चारों ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता है। आप लोग इसको नोट करके लिख लीजिएगा, यूनिट डिजिट वाले सवाल में आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। 5 घाते कितना भी संख्या दे दे, 5 घाते कितना भी संख्या दे दे, ठीक है, इतना भी संख्या दे देगा लेकिन फिर भी इसका जो इकाई का अंक है वो 5 ही आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार देखिए ये 4 ऐसी संख्या जिनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको समझ गए होंगे आप। तो जरूरी नहीं कि जो भी संख्या दिया हो उसके इकाई पे ही 5 4 अंक हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन सभी को भी समझेंगे कैसे करना है। उससे पहले अब देखिए मैंने बताया था आप लोगों को मल्टीप्लाई करके कि यदि कोई मल्टीप्लाई दे दिया है उसका इकाई बोल दिया, जैसे मान लीजिए 25 दिया है, 35 दिया है, बोल दिया इसका इकाई अंक निकालो, सॉरी 5 5 हो गया तो 5 का 5 ही होगा, ठीक है। मान लीजिए 30 दे दिया है, 54 दे दिया है, तो 0 में 4 से करेंगे। हमने देखिए इकाई से मतलब है, इकाई से मतलब 4 का 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 31 दिया है, 34 दिया है, ठीक है, 31 दिया है, 34 दिया है, तो हमें इकाई से ही मतलब है, तो 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार हम लोग इकाई अंक निकालते हैं गुणा में, और ऐसे ही जोड़ में, और ऐसे ही घटाने में। अब चलिए थोड़ा सा चलते हैं आगे। तो देखिए कभी कभी क्या होता है
फैक्टोरियल में दे देता है, ठीक है। फैक्टोरियल मतलब क्या है, फैक्टोरियल को इस प्रकार से संबोधित किया जाता है या तो इस प्रकार से, ठीक है। अब दे दिया, मान लीजिए दे दिया फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है फैक्टोरियल 3 का? फैक्टोरियल 3 का मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3। फैक्टोरियल 4 दे दिया तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। फैक्टोरियल 5 दे दिया तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अब देखिए एक बात आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता दूं, पहले फिर से यहाँ से देख लीजिए, 1 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 2 6 6 चौके 24 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 का 3 में करेंगे तो 6, 6 का 4 में करेंगे 24, 24 का 5 में करेंगे तो 24 25 120, ठीक है। इस प्रकार देखिए, जब किसी संख्या में यदि 5 है, ठीक है, 5 से पहले यदि कोई सम संख्या है तो 5 का जो भी वर्ग ये मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो भी उत्तर आएगा वह सम संख्या में ही आएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। तो इतना समझ गए। देखिए फैक्टोरियल में देता है कभी कभी, आगे आप लोग इसको देखिए नंबर सिस्टम, सॉरी यूनिट डिजिट को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल देखेंगे, इसमें फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल नहीं देखेंगे, तो इसको भी अगले वीडियो में ही बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल। तो देखिए पहली सवाल है, यह सवाल पूछा था आप लोगों को में 2013 में पूछा था। बहुत सिंपल सवाल है, 39 के पावर 45, 39 के पावर में 45 है, बोला है इसका यूनिट डिजिट निकालिए, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इसका क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर देखिए जो मैंने 4 संख्या बताई थी आप लोगों को 0 1 5 6 वह नहीं है, ठीक है। तो अब इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? ऐसी बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों को किससे मतलब है? इकाई के अंक से मतलब है। तो 9 की घाते 45 कर लेते हैं। एक बात आप लोग बता दें, कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 ही है, ठीक है, 3 का जब हम लोग 4 बार वर्ग कर लेते हैं, 5वीं बार वर्ग करते हैं तो यही संख्या दोबारा इकाई के अंक पे आ जाती है। चलिए करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 की घाते 1 किए तो कितना हो जाएगा? 3 आएगा। 3 की घाते 2 किए तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 की घाते 3 किए तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, ठीक है। 3 की घाते 4 किए तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। 3 की घाते 5 किए तो कितना आ जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए हमें इकाई से मतलब जैसे डायरेक्ट यहाँ कर लेते हैं। तो 3 तरीका 9, 9 तरीका 27, 7 तरीका 21, 1 3 एकम 3। तो देखिए आप कितना आ गया? 3 आ गया। आप लोग करके देख सकते हैं 3 ही आएगा, ठीक है। 343 होता है इसका वर्ग। तो देखिए 4 बार के बाद 5वीं बार जब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो वही संख्या दोबारा आ जा रही है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यदि आप लोगों को ऐसा सवाल दे दिया जैसा सवाल ये दिया गया है 39 की घात में 45, इसका इकाई का अंक निकालना है, तो हम लोग कुछ नहीं करना है। यह जो घात दिया है, ठीक है, इस घात में 4 से भाग दे देना है। इस घात में क्या करना है? 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बार जाएगा, 4 कट जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? 1 बार जाएगा, 1। देखिए जो 1 बच रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है, इसी रिमाइंडर को इसके घात पर लगा लेंगे, ठीक है। जो 9 की घात 45 है, 45 को हटाकर यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो यही जो संख्या आएगी 9 का 1 बार वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 ही आएगा। तो इसके जो इकाई का अंक है वह 9 ही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका ऑप्शन दिया 9 5 1 3, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, फिर से एक बार समझा रहा हूं, आप लोग समझिएगा। कुछ नहीं करना, सभी में देखिए 0 1 5 6 को छोड़कर कोई भी संख्या आए तो आप लोग इस मेथड से लगाइएगा। अब यदि लास्ट में मान लीजिए 45 दे दिया है तो आप लोग डायरेक्ट ही इसका उत्तर डायरेक्ट लीजिएगा 5। यदि यहाँ पर 6 दे दिया तो डायरेक्ट 6, लेकिन यदि कुछ चेंज दिया है तो चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए 39 दिया है, 39 घात में 45 दिया है, तो क्या करेंगे? इस 45 जो वर्ग घातांक में दिया है इसका क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। इसमें 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। इसमें 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा शेषफल। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये जो शेषफल 1 बच रहा है, इसी शेषफल को जो भी संख्या दी रहेगी उसकी इकाई पर घात के रूप में यूज कर लेंगे। तो 39 दिया है
तो 39 का इकाई का अंक है 9, 9 के ऊपर इसे एक को घात के रूप में यूज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो कि उत्तर है। देखिए एक बात और, कभी कभी क्या होता है कि जो संख्या है रिमाइंडर नहीं बचता, कट जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया घात में 64, तो इसको जब 4 से करेंगे भाग देंगे तो क्या होगा 16 बार में कट जाएगा 64 पूरा पूरा, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्योंकि कुछ शेषफल नहीं बचा, तो यह जो 4 होता है इसी 4 को घातांक पे जगह पे लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 39 घात में दे दिया है 64, 39 घात में कितना दे दिया है 64 दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 4 से 64 में भाग देंगे तो 16 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, जो 9 है इसी 9 के घात पर 4 का वर्ग कर देंगे, 9 के घात पे 4 लगा देंगे, ठीक है। अब इसका घातांक करने के बाद जो भी आएगा वही उत्तर होगा। इसको करने का देखिए एकदम आसान तरीका, क्या करेंगे 9 के घाते 4 बार का मान क्या होगा नहीं पता है, तो क्या करेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, एकदम आसानी समझिएगा। 9 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। हमें इकाई से मतलब तुम सिर्फ यहाँ से 1 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे 1 लेंगे। अब देखिए एक बात यहाँ पे देखिए, लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो भी संख्या आएगी वो 1 ही आएगी। 81 में फिर 9 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 में 9 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आएगा। इसका मतलब कि इसका जो इकाई का अंक आएगा वह 1 आएगा। तो इस प्रकार से सवाल को लगाएंगे आप लोग। इसको मैं लगा देता हूं, आप लोग यदि नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है 14 के घात में 23 मल्टीप्लाई 18 घाते 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने बताया था वैसे ही लगाना है। देखिए यह जो 4 है वह मैंने जो आप लोगों को 4 अंक बताया था 0 1 5 6, उनमें से तो कोई संख्या नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे तब 23 है, 23 में 4 से भाग देंगे, तो 23 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 5 बार जाएगा 20 आएगा, यहाँ से शेषफल 3 बच गया। इस 3 को 4 के ऊपर घात के रूप में यूज कर लेंगे तो 4 की घात में 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग, नहीं समझ रहे हैं तो फिर समझ जाएंगे भी बताऊंगा तो। फिर देखिए उसके बाद क्या है 18 है, 18 देखिए जो मैंने आप लोगों को 4 संख्या बताई थी उनमें से तो नहीं है, 0 1 5 6 में से नहीं है, तो क्या करेंगे 8 है भाग में 16 है, तो 16 में 4 से भाग देंगे, ठीक है। 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 16 पूरा पूरा कट जाएगा। मैंने बताया था आप लोगों को जब 0 आएगा तो इसको क्या करेंगे, इसको घातांक के रूप में यूज कर लेंगे। तो इसके इकाई का अंक 8 है, तो 8 के घातांक में 4 कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां तक आप लोगों ने देखा। अब देखिए आगे क्या होता है, 4 का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो कितना आता है 64 आता है, या आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आप लोगों को क्यूब नहीं पता है तो मल्टीप्लाई 8 का 4 बार कर लेते हैं। अब क्या करेंगे 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 आया, 16 का भी इकाई अंक लेंगे, 16 के इकाई अंक से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 6 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 से इकाई लेंगे तो 4, 4 का 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, 2 लेंगे, 2 का 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर 6 आया, 6 का 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, फिर 8 आया, 8 का 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64, 64 को है 4 ही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया था, मैं ऑप्शन लिखना भूल जाता हूँ बार बार, ऑप्शन अब से मैं लिख दिया करूंगा। तो इसका ऑप्शन दिया है 7 और 5, 4 और 3, इसका ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 4, ठीक है। इस प्रकार से निकालते हैं, समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मिटा दे रहा हूं पूरा, फिर से मैं फिर से इसको बता रहा हूं। जब तक आप लोग समझ में नहीं आएगा तब तक बताया जाएगा, बस आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए आप लोग समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। आराम से पढ़ना है, कहीं जाना नहीं भाग के। तो देखिए क्या दिया गया है, 14 के घात में दिया गया है 23 इंटू 18 के घात में 16, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो घातांक 23 है इसमें 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया तो शेषफल आ गया 3, हमें मतलब है इकाई अंक से, तो हमने इकाई अंक के ऊपर शेषफल लगा दिया 3, ठीक है। मल्टीप्लाई 18 है, 18 घातांक में 16 है, तो 16 को हमने 4 से भाग दिया तो 16 पूरा पूरा कट गया, तो हम जो भाजक होता है उसी को यहाँ पर लगा लेते हैं। तो 18 घात में लगा, सॉरी 8 हमें इकाई से मतलब है, तो 8 घात में लगा लिया हमने 4, ठीक है। अब इसका हमने मल्टीप्लाई किया, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को करके बताया था, मल्टीप्लाई 8 4 बार, तो 4 बार इसको लिख लेंगे, 3 बार 4 को लिखेंगे, हमने 4 बार लिख दिया, ठीक है।
तो 3 बार 4, क्योंकि 4 घात में 3 इसलिए इसको 3 बार लिखेंगे। 8 घात में 4 है, 8 घात 4 मतलब 8 को 4 बार लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 4 का गुणा किए 4 में कितना हो जाएगा 16, 16 का इकाई अंक है 6। इस इकाई अंक से जब इस 4 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा 24, इसका इकाई अंक आया 4। इस 4 का जब इस 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 32, इकाई का अंक 2। 2 से जब हमने 8 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16, इसका इकाई अंक 6। 6 का जब हमने 8 में किया तो कितना आ गया 48, 48 का इकाई अंक 8। 8 जब हमने 8 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 64, 64 का इकाई अंक 4, जो कि हमारा उत्तर है। इस प्रकार से सवाल को लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैंने जो भी बताया है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 37 घात में 13, 15 की घात में 11, 19 की घात में 23। ठीक है, तो यही सवाल दिया गया है, आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखिए 37 दिया गया है, तो वह जो 4 संख्या मैंने आप लोग बताया था 0, 1, 5, 6, उनमें से नहीं है 7। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर जो घात दिया है इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 13 है, 13 में जब 4 से भाग देंगे तो 12 बार मतलब 3 बार जाएगा, एक शेषफल बचेगा। तो हमारा इकाई का अंक 7, 7 की घात में कितना लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 15 है, देखिए लास्ट में 5 है, तो जो मैंने आप लोगों को 4 संख्या बताया था 0, 1, 5 है, उनमें से 5 1 है, इसके घात में 4 जितना भी रहेगा इसका कितना मान आएगा 5 आएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 5। ठीक है, अब 19 है, 19 भी उनमें से नहीं है, तो 19 घात में दिया गया है 23। 23 में जब हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे 4 से, तो आ जाएगा शेषफल 3। देख लीजिए मैं करके दिखा देता हूँ, 4 25 20 होता है, 3 शेषफल बचा। इस 3 को कहाँ पर लिखेंगे 9 के घात में, तो 9 के घात में हमने जब इस 3 को लिख लिया, तो अब चलिए इसको हल कर देते हैं। इसका मैं पहले आप लोगों को ऑप्शन बता देता हूं। तो इसका ऑप्शन दिया गया है 7, 5, 9 और 3, इसका यही ऑप्शन दिया गया है। देखिए इन्हीं में से एक उत्तर सही है, जो कि अभी आप लोगों को सामने आ जाएगा। तो 7 के ऊपर एक घात है तो 7 को एक बार लिखेंगे, 5 को एक बार लिखेंगे, 9 के घात में 3 है तो 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक है, हमें क्या करना है इकाई का अंक निकालना है। तो 7 बच्चे 35, 35 का इकाई अंक ले लेंगे 5, 5 को 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, 45 का इकाई अंक 5, 5 को 9 में करेंगे तो फिर 45 आ जाएगा। ठीक है, इसके इकाई का अंक है 5, फिर 5 को 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, तो इसका इकाई का अंक है 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही है। ठीक है, एकदम आसानी से आप लोग लगा लिए होंगे। देखिए कैसे लगाए, 37 दिया, 37 घात में 13, 13 का हमने क्या किया 4 से भाग दिया तो शेषफल आया 1। इस 1 को 7 के ऊपर घात के रूप में यूज कर लिया। उसके बाद 5 है तो 5 लास्ट में इकाई अंक 5, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था 4 संख्या ऐसी 0, 1, 5 है, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो कभी चेंज ही नहीं होता है। तो ये 5 है, तो इसका मतलब है कि इसका भी यूनिट डिजिट जो है वो 5 ही आएगा। 9 के 19 की घात 23 है, तो इसका इकाई अंक है 9। 9 के जो हमने इसका जो घातांक दिया 23 दिया है, 23 हमने 4 से भाग दिया तो कितना आ गया शेषफल 3। जब 3 को हमने 9 के ऊपर घात के रूप में यूज कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, उत्तर आ गया 5। इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान है, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बस देखने में आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन कुछ है नहीं इसमें यूनिट डिजिट में। ठीक है, बहुत ही आसान है यूनिट डिजिट। अगला क्वेश्चन है 64 की घात में 32, 64 की घात में 32 मल्टीप्लाई प्लस दिया गया है। 64 की घात में 32 प्लस 37 की घात में 31 प्लस 15 के घात में 13। कुछ नहीं करना, वैसे ही लगाना है। इसको घातांक में दिया है 32, और यहाँ पर देखिए इकाई अंक जो है वो 4 अंक जो मैंने बताया था उसमें से नहीं है, 0, 1, 5, 6 में से। तो क्या करेंगे 32 को 4 से भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा 32। 32 में जब हम 4 से भाग देंगे, 1 मिनट मैं इंक डाल लेता हूं इसमें। ठीक है, तो देखिए जब 4 में हम लोग 32 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 8 बार में 32 को काट देगा। ठीक है, शेषफल आ गया 0। तो क्या करेंगे 4 के घात में लिख देंगे 4,
तो क्या करेंगे, ये देखिए 64 है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 के घात में लिख देंगे 4 प्लस 37 दिया है, 37 के घात में 31, 31 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा शेषफल 3। देखिए कैसे, 4 का 7 और पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 28, ठीक है। 7 चौके 28, 11 में से 8 जाएगा 3, शेषफल बचा 3। तो 7 के घात में लिख लेंगे 3 प्लस 15 के घात में दिया है 13, 15 के घात में क्या दिया है 13, 13 में जब 4 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, 3 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15 के घात में लिख लेंगे क्या, सॉरी 5 के घात में लिख लेंगे 1, क्योंकि हमें इकाई से ही मतलब है सिर्फ, ठीक है। तो 5 के घात में लिख लेंगे 1, और यहाँ पर देखिए 15 दिया गया पहले से, तो इसका मतलब यही है कि 5 ही आएगा। आप लोग इस जो संख्या दी गई इसको इस मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले से ही आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। देखिए जब लास्ट में इकाई का अंक 5 दिया तो आप लोग डायरेक्ट भी 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसका पहले मैं आप लोगों को ऑप्शन बता देता हूं। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है 4 7 5 और 6, 4 7 5 और 6 इसका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए अभी कैसे लगता है। तो 4 का हम लोग क्या करेंगे, 4 बार घात करना है, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 बार हो गया, प्लस 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। हमको आ रहा 343 हो जाएगा 7 का, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, प्लस 5 कर लेंगे। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इकाई का अंक से हमें मतलब है तो इकाई का कर लेंगे मल्टीप्लाई। 4 चौके 16, 6 आया, 6 का इसमें करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 का 4 में करेंगे तो सॉरी 4 का फिर 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ गया, इकाई का अंक 6 आ गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से इकाई का अंक 6 आ गया, कैसे आया फिर समझिएगा। इस 4 के इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 16, ठीक है। इसके इकाई का अंक से जब हमने इस 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 24, फिर इस 4 को हमने इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16, 16 का इकाई अंक है 6, तो 6 प्लस, अब देखिए 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 49, ठीक है। इस 49 को जब भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, सॉरी इकाई का अंक है 9, 9 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63, 63 को 3, मतलब इसका कितना आ गया 3 प्लस 5, 6 और 3 9, 9 और प्लस 5 14, 14 का इकाई अंक है 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही है। इस प्रकार से लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही मेथड है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दिया है, यहीं पर माइनस का भी दे सकता है, अभी माइनस वाला भी आगे आएगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से लगाना है, कुछ नहीं है। क्या कि हम लोग 32 से 32 हमने 4 से भाग दिया तो 8 बार में कट गया, इसलिए यहाँ पर जिससे भाग दिया तो उसी संख्या को लिख लिया 4, 4 का उसका 7, 37 से 37 के साथ में 31 दिया, 31 को हमने 4 से भाग दिया तो 7 बार गया, लेकिन शेषफल बचा 3, 3 को यहाँ पर घात के रूप में यूज कर लिया। लास्ट में 15 है तो इकाई अंक 5 है तो इसको क्या कर लिया, डायरेक्ट 5 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसके घात में 4, इसको 4 बार लिखा, इसके घात में 3 है तो इसको 3 बार लिख लिया, या प्लस 5 है तो इसको 5 बार लिख लिया। इसके बाद इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई किया तो इकाई का अंक जो है इसमें आया 6, इसमें आया 3 और इसमें आया 5, तो इन सभी को आपस में जोड़ा तो जोड़ने पे आया 14, 14 का इकाई का अंक है 4, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में भी आ गया होगा। अब थोड़ा देखिए कठिन होता होता चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ भी आप लोगों का सवाल हो एप्पल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैंने नंबर भी आप लोगों को दिया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऐसा ही है, 32 की घात में 23 प्लस 38 की घात में 18 प्लस 16 की घात में 14, इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, तो इसका ऑप्शन ए दिया है 3, बी दिया है 2, सी दिया है 8 और डी दिया है 6, ठीक है। तो अब चलिए इसको लगाते हैं कैसे, देखिए बहुत आसान है। क्या दिया है, घात में 23, 23 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा 20 और शेषफल बचेगा 3, तो 2 के घात में लिख लेंगे 3, ठीक है। देखिए अब मैं बार बार भाग तो करने नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप लोग को वीडियो देखने में दिक्कत होगी। 38 है, ठीक है, मेरी इकाई से मतलब है 8 की घात में दिया 18, 18 का 18 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4 बार जाएगा 16 आएगा, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, तो 8 की घात में लिख लेंगे 2 प्लस 16 है, 16 घात में 14 है, 14 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, आ जाएगा 12 और शेषफल बचेगा 2, तो 6 की घात में कितना आ गया 2। आप लोग भाग कर लीजिएगा 4 से, जितना शेषफल इतना जितना शेषफल आएगा उसको यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है।
शेषफल को घातांक के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए 2 के घात में दिया है 3 तो 8 होता है, लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे क्योंकि कुछ लोग को नहीं आता होगा। तो 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 के घात में 2 दिया है तो 6 गुणे 6 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 के इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, इसका कितना आ गया 8 आ गया, क्योंकि एक ही संख्या इकाई के मतलब एक ही संख्या तो वही इकाई हो गई। अब इस 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, 64 का क्या लेंगे 4 ले लेंगे, ठीक है, प्लस 6 छवा कितना होता है 36, 36 का क्या अंक 6 तो क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे, 8 और 6 14, 14 6 20, सॉरी 8 4 12, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 का इकाई अंक है 8, 8 देखिए आपका नंबर सी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से लगाएंगे। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है घटाना वाला। तो आप लोगों ने जोड़ वाला भी देख लिया, मल्टीप्लाई गुणा वाला भी देख लिया, अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा घटाने वाला भी। तो क्वेश्चन है 55 की घात में 16, 55 की घात में 16 माइनस 21 की घात में 15, माइनस 21 की घात में 15। देखिए 16 दे दिया है, 4 से भाग दे देंगे तो 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो जिससे भाग दी वही संख्या को लिखेंगे। तो 5 है तो 5 की घात में 4 लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिस इकाई का अंक 5 हो तो वह कभी चेंज ही नहीं होता। इसका मतलब इसको हम लोग 5 डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 1 दिया गया, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मैंने आप लोगों को 4 संख्या बताई थी 0 1 5 6 वो सब यहाँ पर दिया गया, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, भाग देने की जरूरत ही नहीं है। इकाई का अंक है 5 तो मतलब इसका भी आ जाएगा 5, माइनस 1 का घाते 15 है तो इसका भी आ जाएगा 1, ठीक है। इसका पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नहीं बताना तो मैं भूल जा रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन दिया है ए बराबर 6, बी बराबर 5, सी बराबर 1 और डी बराबर 4, ठीक है। देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि किसी भी संख्या के यदि इकाई के अंक पे 0 1 5 6 है तो उसका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता है। इसका यूनिट डिजिट कितना है 5 है, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर जितना भी घातांक लगाए इसका जो मान आएगा वो 5 ही आएगा, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया 5। 21 घात में 15 है तो 1 का भी जितना भी घातांक करेंगे आ जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट 1। 5 में से 1 जाएगा 4, जो कि 4 हमारे लोगों का उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 68 की घात में 14 माइनस 29 की घात में 31, बोला यूनिट डिजिट निकालो। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट निकालिए। इसका ऑप्शन दिया है ए बराबर 8, बी बराबर 5, सी बराबर 9 और डी बराबर दिया है 1। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या करना है, घातांक दिया है 14, 14 में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 12 हो जाएगा, बचेगा शेषफल 2, तो 8 घात में लिख लेंगे 2, ठीक है। 9 दिया है, 9 घात में दिया है 31, 31 में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 7 बार ले जाएंगे तो 28 आएगा, शेषफल बचेगा 3, तो 9 के घात में लिख लेंगे 3। सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस है, इसको ध्यान दीजिएगा, माइनस और प्लस को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला था इसके पहले वाली वीडियो में कि कोई भी सवाल को लगाने से पहले आप लोग उसको एक बार 2 बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए 8 के घात में आ गया 2, 9 के घात में आ गया 3, कैसे आया मैंने आप लोग को बता ही दिया है। तो क्या करेंगे 8 गुणे 8 माइनस 9 गुणे 9 गुणे 9। अब 8 का 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा, 64 का इकाई अंक 4 माइनस 9 का 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 81 का 1, फिर इस 1 का 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो क्या करेंगे इधर से घटा देंगे इसको, तो 4 में से 9 जाएगा आ जाएगा -5, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लिखा जाता इसलिए डायरेक्ट 5 लिख दिया जाएगा। यदि ऑप्शन में माइनस रहेगा तो आप लोग माइनस पर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 9 में से 5 4 को घटा दिया जाए, ऐसा नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो सही हो रहा है लेकिन कहीं पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप लोगों को 5, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। 3-4 सवाल और है। अगला सवाल है 14 की घात में 13 प्लस 18 की घात में 21 माइनस
9 की घात में 12। देखिए क्या दिया है, यही सवाल दिया है, 14 की घात में 13, 18 की घात में 21 और 9 की घात में 12। तो क्या करेंगे, अब इसको लगाना है, बहुत ही आसान है। 13 दिया है, 3 बार जाएगा, 12 आएगा, शेषफल बचेगा 1, तो 4 की घात में लिख लेंगे 1, प्लस 8 दिया है, घात में दिया 21, 5 बार जाएगा, बचेगा शेषफल 1, तो 8 की घात में लिख लेंगे 1, माइनस 12 दिया है तो पूरा पूरा कट जाएगा, 9 की घात में लिख लेंगे 4। ठीक है, 4 का एक बार करेंगे तो 4 ही आएगा, 8 का एक बार करेंगे तो 8 ही आएगा, माइनस 9, 9 का देखिए 9 बार करना, 4 बार करना है, तो 9 बाई 9 बाई 9 बाई 9, 9 9 81, 1 आया, 1 का 9 करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 9 का 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, शेषफल 1, तो 8 और 4 12 और माइनस 1 कितना आ जाएगा 11। 11 आप लोगों का उत्तर सही हो जाएगा। इसका भी मैंने आप लोगों को ऑप्शन नहीं बताया है, इसका ऑप्शन दिया है 1 4 8 और 9, 1 4 8 और 9। तो देखिए इकाई का अंक क्या है 1 है, जो कि आप लोगों का उत्तर है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो पार्ट 2 है वो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ज्यादा कठिन वो भी नहीं है, वो भी आसान है। जब बताया जाएगा तो आप लोग को सब कुछ आसान लगने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 की घात में 11 गुणे 6 की घात में 63 गुणे 3 की घात में 65, 3 की घात में 65 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए आप लोग को फंसाने के लिए बोला गुणनफल में, जोड़ में, घटाना में क्या होगा, कुछ नहीं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट डायरेक्ट आप लोग को देखकर यूनिट डिजिट से सवाल लगाना है। साथ इसका पहले मैं आप लोगों को ऑप्शन ही बता देता हूं। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है 1 2 3 और 4। ठीक है, डी सी बी और ए। देखिए 1 2 3 4 दे दिया है। ठीक है, तो 7 की घात में 11 है, 11 में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 3 बचेगा, तो 7 घात में लिख लेंगे 3, मल्टीप्लाई 6 63 दिया है, 4 में जब 63 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेषफल आ जाएगा 3। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 6 की घात में आ जाएगा 3, क्योंकि देखिए यहाँ पर भाग देख सकते हैं, एक बार जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, इस 3 को लिखेंगे, 4 में 5 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से बच जाएगा 3। इस प्रकार से तो शेषफल यहाँ पर बच गया 6 की घात में 3, मल्टीप्लाई 3 की घात में 65 दिया है, तो क्या करेंगे 65 में 4 से जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 25, 4 छक्का 24, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 24 लिखेंगे यहाँ पर, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 3 की घात में 1 हो जाएगा। अब इसका उत्तर देखते हैं कितना आएगा, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 प्लस 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 3, 7 सत्ते 49, 49 कर लेंगे 9, 9 सत्ते 63, 63 कर लेंगे 3। ठीक है, 3 सॉरी यहीं से मल्टीप्लाई पूरा है तो सबका यहीं से निकल जाएगा। 3 का करेंगे 6 में तो 6 तरीके 18, 18 कर लेंगे 8, 8 का करेंगे 6 में, 6 8 48, 48 कर लेंगे 8, फिर इस 8 का करेंगे 6 में, 6 6 8 48, 48 कर लेंगे फिर 8, 8 के करेंगे 3 में तो कितना लेंगे 24 हो जाएगा। 24 का इकाई अंक 4, तो आप लोगों को ऑप्शन में कहीं पर 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार से लगाएं, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर मैंने भाग दिया तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ पर भाग दिया तो भी शेषफल 3 आ गया, यहाँ पर शेषफल 1 आ गया, तो इसी मेथड से हमने करके लगा लिया। इसको आप लोग थोड़ा सा नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और आप लोग को 4 नंबर जो मैंने आप लोग को बताया था 0 1 5 6, उसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो देखिए आप लोग एग्जाम में जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन जिसके इकाई के अंक 5 हो। ठीक है, हो सकता है कि आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि ना आए, लेकिन जरूरी भी नहीं कि 5 ही आए। और यहाँ पर देखिए, चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद बताते हैं कुछ और बात है आप लोगों को, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बस मेहनत करते रहिए। आप लोगों को कुछ दिन में मेंस की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोग क्या सोच रहे हैं कि पहले प्री निकल जाएगा उसके बाद मेंस निकाला जाएगा, इतना ऐसी बात नहीं है। देखिए मेंस की तैयारी के लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगेगा, कम से कम बता रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को फाइनल होने के बाद, और प्री के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगता है। तो देखिए मेंस वाला ज्यादा हार्ड है, प्री तो आप लोग निकाल लेंगे, यदि इंग्लिश में 5 नंबर भी पा जाएंगे तो भी आप लोग का प्री में निकल जाएगा, लेकिन मेंस में नहीं निकलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए दोनों को साथ में कराया जाएगा, या तो एक ही को कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा किसको कराया जाए, पहले प्री को कराया जाए कि मेंस को कराया जाए।
चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 3 के घात में 28 प्लस 11 के घात में 42 प्लस 7 के घात में 35। तो इसको आप लोग हम 2 सवाल आप लोगों को 4 सवाल आप लोगों को देंगे, ठीक है। 4 सवाल का उत्तर आप लोग हमें दीजिएगा। इसका ऑप्शन मैं आप लोग बता देता हूं। इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन 1, 3, 5 और 7। इसका दूसरा सवाल है आप लोगों के लिए 2 के घात में ठीक है। अगला सवाल है 122 के घात में 173, ठीक है। 122 के घात में 173। इन सभी में यूनिट डिजिट ही निकालना है। अगला है छोटा सा देंगे 25, 30, 35 के घाते 45 प्लस 30, 54 घाते 12 का यूनिट डिजिट निकालिए। चौथा क्वेश्चन है 131, 44, 51, 63, 61 घाते 20, 30। ये देखिए घातांक है। इतना भी बड़ा घातांक आप लोग दे सकता है। जान लीजिए इतना बड़ा घातांक देख के आप लोग हो सकता है कि डर जाएं। यहाँ पर ले लीजिए आप लोग 120, ठीक है, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लाई 30, 45, 54, 5, 6 घाते 32। चलिए 3 सवाल आप लोग हमें 4 सवाल मैंने आप लोगों को दे दिया। 4 सवाल लगाकर बताइएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं बताया जाएगा आप लोग को। ऑप्शन आप लोग उत्तर बताइएगा, उसके बाद बताया जाएगा। क्या कुछ लोग होते हैं कि उत्तर गलत आता है तो वह ऑप्शन देखकर ही कहीं से इधर से सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया आप लोगों का। तो ये देखिए यूनिट डिजिट वाला जो सवाल था आप लोगों को 2 पार्ट में बताया जाएगा। मैंने पहले बताया था। एक पार्ट आप लोगों को खत्म हो चुका है। और आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए मैं ऐसा नहीं कि आगे पढ़ाता चला जाऊं आप लोगों को और आप लोग पीछे का जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो बोलता चले जाएं, ठीक है। इसको 2 घंटा पढ़िए। अब मैंने इतना सवाल बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को सिर्फ इतना ही सवाल पढ़ना है। आप लोग को मैं इसके बाद से अगले वीडियो से टेस्ट सीरीज दे दिया करूंगा, ठीक है। उसमें से आप लोग अपने से सवाल को लगाइएगा और जो भी सवाल ना आए आप लोग व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया जाएगा इसके लिए, उसमें आप लोग भेज कर उसको पूछ सकते हैं और मैं उसको सॉल्यूशन उसका आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे तो कमेंट आप लोगों को कम्युनिटी में भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। और इन चारों सवालों को उत्तर भी आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।